हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हो चुका हूं, जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे सवाल हर एग्जामिनेशन में पूछे ही पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से बीपीएससी TRE 4 के लिए काफ़ी अहम टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाइए और ये सारे के सारे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, सर नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरोजनी नायडू ने कौन सी उपाधि त्याग दी? तो सरोजनी नायडू ने भी उपाधि त्यागी थी और उस उपाधि का नाम क्या था? तो केसर हिंद एक उपाधि मिली थी जिसको सरोजनी नायडू ने त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने कौन से पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी परिषद की पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, वैलेंटाइन शिरोल ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को क्या कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला दिन की संज्ञा दी थी, काला दिन कहा था जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, दीनबंधु एंड्रयूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जानबूझकर की गई हत्या कहा था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को किस संज्ञा से नवाजा था? जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कत्लेआम की संज्ञा से नवाजा था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने रेस्टोरेंट के नोटिस पर क्या लिखवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। यह चीज रेस्टोरेंट के गेट के रेस्टोरेंट के नोटिस पे लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड जी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अत्याचार और जुल्म सितम की हदें पार कर रहा था अंग्रेज इंडिया के अंदर। मिस शेरवुड के साथ हुए झड़प का बदला अंग्रेजों ने भारतीयों से कैसे लिया था? तो इसका पहला बदला इस तरह से लिया कि रेस्टोरेंट के नोटिस पर डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड, पहला। दूसरा, अंग्रेजी अधिकारियों को देखते ही भारतीयों को सैल्यूट मारना पड़ता था। चलिए दूसरा देखिए कैसे बदला लिया है ये सब। अगला, इस हत्याकांड से प्रभावित लोगों को सहायता हेतु लंगर व्यवस्था करने वाले हरिशंकर लाल को हर किशन लाल को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी और उनकी 40 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया था जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कितनी कमेटी बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा महज 2 कमेटी बनाई गई थी। कितनी? 2 कमेटी बनाई गई थी जी। एक जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कमेटी थी और दूसरा भारतीयों द्वारा बनाई गई कमेटी थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? जिसका नाम मैं बता रहा हूं, एक था हंटर कमेटी जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कमेटी था और दूसरा तहकीकात कमेटी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाया गया कमेटी था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1919 में।
हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हंटर। लॉर्ड हंटर। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हंटर कमेटी में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। अगला सवाल, हंटर कमेटी में भारतीय सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितनी थी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। हंटर कमेटी में शामिल भारतीयों का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण, दूसरा नंबर चमन लाल सीतलवाड़ और तीसरा नंबर साहबजादा सुल्तान अहमद। ये 3 लोग भारतीय थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हंटर कमेटी ने रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्च 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। हंटर कमेटी के मुताबिक रिजल्ट क्या निकला? चलिए इसका रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो हंटर कमेटी के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए थे। महज इतना ही लोग मारे गए थे, 379 लोग। लेकिन जब ये कांड किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो पूरा अमृतसर के अंदर जो पार्क था वो लाशों से भर गया था, है ना। चलिए, और उसके मुताबिक हंटर कमेटी के अनुसार जनरल ओ डायर को निर्दोष बताया गया। वाह, क्या रिपोर्ट थी। चलिए, और एक बात और थी, मार्शल लॉ जो लगाया था वो भी जायज, उसको भी ठहरा दिया, यानी कोई कसर ये सारे लोग तहकीकात कमेटी के मेंबर थे जी।
कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी और ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। हंटर कमेटी के रिपोर्ट को देखकर गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किस भारतीय ने प्रण लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। कौन? उधम सिंह ने। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। ये जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे जितने सवाल बन सकते थे सारे सवाल आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख जाइए, बहुत फायदे होंगे। उधम सिंह माइकल और डायर से बदला लेने के लिए लंदन कब पहुंचा था? तो उधम सिंह जो लंदन पहुंचे थे 1933 में। नेक्स्ट अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1940 को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। उधम सिंह माइकल और डायर की हत्या लंदन में कब और किस स्थान पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्टन हॉल लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान ही माइकल और डायर की हत्या उधम सिंह ने कर दिया था। ये बहुत बहादुरी की बात है कि जैसा वो भारत में किया वैसे ही उसके देश में घुसकर उधम सिंह ने उसको मारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। उधम सिंह ने हत्या करने के बाद अपने आप को क्या किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, यानी भागा नहीं, शेर की तरह वहां डटे रहे और समर्पण कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। उधम सिंह को कब और कहां फांसी दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटोन विले जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू लाया गया था? तो इसको लाया कब गया था? 1919 ईस्वी में लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के अनुसार केंद्र और प्रांतों में कुल कितने बार चुनाव हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल 3 बार चुनाव हुआ। कितने बार? 3 बार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 से लेकर के 1924 तक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में एक आंदोलन निकाला गया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। खिलाफत कमेटी की स्थापना कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मार्च 1919 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाइयों ने मिलकर के खिलाफत कमेटी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हसरत मोहानी थे। कौन थे? हसरत मोहानी थे। अगला सवाल का रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत कमेटी के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये सारे लोग खिलाफत कमेटी के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45।
आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत कमेटी का लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम हारून जफर। इब्राहिम हारून जफर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। खिलाफत कमेटी का लखनऊ सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना करना, यानी ऑल इंडिया लेवल पे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 47, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1919 ईस्वी में। नवंबर 1919 में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन में क्या निर्णय लिया गया था? तो अली बंधुओं के साथ मिलकर आंदोलन को चलाना है, यही निर्णय लिया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन में। जी अगला सवाल और आखिरी सवाल होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा आंदोलन था जो ब्रिटेन के खिलाफ था मगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखता था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखता था, वो कौन सा आंदोलन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के हम और भी नए नए टॉपिक से आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तब तक के दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।